ये रूट कनाल क्या होता है और ये क्यों करवाना चाहिए सर? मोस्टली तो अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर्स ये रिकमेंड भी करते हैं, तो वो बेचारा डर जाता है कि यार पता नहीं मेरे दाँत के साथ इन लोगों ने क्या करना है। वो जिस तरह से उसका प्रोसेस हुँ। समझाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो वो पेशेंट मेरे जैसा पेशेंट तो वैसे ही डर जाएगा कि यार ये मशीनरी प्रोसेस है, दाँत निकालेंगे, फिर अंदर कुछ वो एक पुर्ज़ा सा होता है वो डालते हैं, फिर हुँ, दाँत हुँ। लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फिलिंग होती है। हुँ, हुँ। सर व्हाट इज़ एक्चुअली दिस कि ये है क्या चीज़ और ये इससे लोग इतना घबराते क्यों हैं? घबराते इसलिए हैं कि ये थोड़ा-सा तकलीफ़ देता है इसका इलाज। ठीक इसमें है, सुन्न करना पड़ता है, इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन अब तो ख़ैर और बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, हम सुन्न करने से पहले हम नमिंग जेल लगा देते हैं ताकि इंजेक्शन की पेन भी कम हो। हम पहले आपको बताता हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि रात को ब्रश ना करने से दाँतों के डिके का प्रोसेस शुरू होता है जिसको कि कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक है। यहाँ ये 4-6 टाँगों वाला कीड़ा नहीं होता। सही है। जैसे लोहे को ज़ंग लगता है, ये लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसी तरह दाँतों के गलने के प्रोसेस को कीड़ा लगना कहते हैं। कैविटी, कैरीज़ कैरीज़ डेंटल कैरीज़ कहते हैं इसको। ओके, अब जब तवील अरसे तक आप सही तरीके से ब्रश नहीं करते या सही वक़्त पे ब्रश नहीं करते या डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं आप, जो कि साल में 2 दफ़ा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो, तो दाँतों में कैविटी बनना शुरू होती है। सबसे पहले उस कैविटी में आपको ठंडा लगता है। ठंडा लगने की हद तक इलाज बड़ा आसान होता है। आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, कैविटी को फिल करा लें, बात खत्म। आप जब उसको इग्नोर करते हैं अपने किसी फ़ोबिया की वजह से, डर की वजह से या ये कि डेंटिस्ट महँगे होते हैं या तकलीफ़ देते हैं, आप जब नहीं जाते तो कैविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़-बढ़ के वो दाँत के दरमियानी हिस्से जिसको हम पल्प चैम्बर कहते हैं, वहाँ तक कैविटी पहुँच जाती है। ओके, एनामल जो पहली फंसती है वो गलती है, तो नीचे डेंटिन आती है, डेंटिन सेंसिटिव पोर्शन है। जब वो जो खोड़ है, ये कैविटी डेंटिन तक पहुँचती है, फिर पेशेंट को गरम लगना भी शुरू हो जाता है, वो चाय नहीं पी सकता, ओके, कॉफ़ी नहीं पी सकता, कहवा नहीं यखनी नहीं पी सकता, उसको मीठा भी लगना शुरू हो जाता है और उसको सबसे बड़ी बात खाना चबाने पे दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक जब है, यहाँ तक बात पहुँच जाए फिर हम दाँत को बचाने के लिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। हर दाँत की 1 या 2 या 3 रूट्स होती हैं। उन रूट्स के अंदर एक कैनाल होती है। उस कैनाल के अंदर पल्प या खून की दाँत की जो है ब्लड सप्लाई होती है। उस ब्लड सप्लाई को या उस पल्प को काटने का, ख़त्म करने का जो तरीका है, जिसको आम ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि जी मैं दाँत डेड करवा लिया है, हुँ, दाँत को डेड करना कहते हैं आम ज़ुबान में। हम उसको टेक्निकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं कि दाँत की रूट की कैनाल का ट्रीटमेंट, ओके, ओके, डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी इसको रूट बिल्कुल कैनाल ठीक है। ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम दाँत की पल्प को काट के, उसको अच्छी तरह साफ़ करके, डिसइन्फेक्ट करके, खुश्क करके उसके अंदर हम मसनूई फिलिंग डाल देते हैं, जो कि काफ़ी साल तक चलती रहती डॉक्टर है और हुँ। साहब जी, जी, बोलें। इसका फ़ायदा क्या है कि दाँत निकलने से बच जाता है। आज से पहले ये था कि इलाजे दंदा अखराज दंदा, दर्द होए कढ़ा दो, अच्छा, ठीक है ना? अब हम दाँत को बचाते हैं रूट कैनाल के और बड़े तरीके। तो सही। रूट कैनाल उनमें से एक तरीका है। रूट कनाल के का ये प्रोसेस एक ही मर्तबा हो सकता है एक पेशेंट को एक ही दाँत का कि उसका अगर दोबारा इश्यू होगा तो उसको दोबारा भी किया जा सकता है? क्या जबड़े में इतनी ताकत होती है या उसके रूट में इतनी ताकत होती है? बिल्कुल, इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट और ओके, री-एंडो भी हो सकती है, यानी कि कुछ सालों के बाद 5-6 साल के बाद, 7-8 साल के बाद अगर दाँत हिल नहीं रहा जी, और जी, उसमें दोबारा पेन शुरू हो गई है, तो हम पहली फिलिंग निकाल के दोबारा कर देते हैं, इससे री-एंडो ट्रीटमेंट होगी। तो ठीक है। जबड़े में और दाँत में इतनी सलाहियत होती है कि दाँतों को कई साल तक लेके चल सकते हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस और अब डॉक्टर के पास आप आना-जाना आपका लगा रहे, आप हुँ, चेकअप कराते रहें। देखिए डब्ल्यूएचओ आलमी इदारा सेहत ने रिकमेंड किया है कि साल में 2 दफ़ा, चाहे कुछ भी ना हो, डेंटिस्ट को दिखाएँ ज़रूर। हुँ, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके दाँत किस जगह पे खड़े हैं और क्या इसमें होने वाला है। वो ठीक है। आपको ब्रश करने का तरीका सही बता देगा, बिल्कुल ब्रश सही। करने का वक़्त सही बताएगा, ब्रश की सिलेक्शन बताएगा, नरम लेना है, मीडियम लेना है, किस तरह का लेना है। तो ये सब बातें मिल-मिला के आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से और बाकी अमराज से बचा सकती हैं।